ये अब मियां नवाज शरीफ को तसल्ली दी गई है कि आपने घबराना नहीं है। ये नो आपके प्लेटलेट्स ऊपर ऊपर नीचे हो जाएं, आपको फिर कुछ होने लग जाए, आपके दिल को कुछ होने लग जाए, आपका दिल पहले बड़ा कमज़ोर है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ले लेगा। बल्ले के निशान से और दूसरा सोशल मीडिया पर जो थप्पड़ की बात चल रही है, इन दो चीज़ों पर बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये आम अदालती हफ्ता है, इस हफ्ते में क्या कुछ है, आज कल परसों इस पूरे हफ्ते में। देखें, एक तो तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दी हैं और 300 रजिस्टर्ड कमोबेश 300 रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से वाहिद अगर किसी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो तहरीक इंसाफ है। और कई माह बाद ये मामला उन्होंने टेकअप किया, फ़ैसला महफूज किया, 71 दिन बाद 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया और 13 दिसंबर की डेडलाइन दी और कहा कि 13 दिसंबर तक आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाएं। और इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन जो है वो 20 दिसंबर की तारीख रखी अपने पास कि 20 दिसंबर को जब कागजात अगर इलेक्शन होने हैं और कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे तो फिर वो बल्ले का निशान वापस ले लेंगे। तहरीक इंसाफ की एक मतअमली ज़बरदस्त रही, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन करवा के और उन्होंने इमरान खान साहब को वक्ती तौर पर बानी चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया है और चेयरमैन आ गए हैं गौहर खान साहब। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ जिनकी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का निज़ाम, पूरे पाकिस्तान की अदालतें, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिशात के गिर्द घूम रहा है कि उनको हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। लेकिन हर बार की तरह इसके साथ ये आज दोबारा कहूँगा कि एक बंदों के मंसूबे होते हैं और एक फिर अल्लाह ताला की खुफिया तदबीरें होती हैं। बंदों के उस पर चलना होता तो फिर था ही क्या। तो इतना आसान नहीं होगा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना। जिस हद तक अवामी इस वक्त गम गुस्सा है, अवामी नफ़रत है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और इन जमातों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, और जितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे तो इतना आसान नहीं होगा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना। लेकिन ज़ाहिर है जो इंतज़ामी चीज़ें हैं जो बड़े आसानी से मैनेज की जा रही हैं वो तो मैनेज की जा सकती हैं नवाज शरीफ के लिए। अदालतों से बरी करवाना, इमरान खान को अदालतों से कन्विक्ट करवाना, इमरान खान की ज़मानतें ना होने देना, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कोई ऐसा केस ना लगाना जिससे इमरान खान को आइनी और कानूनी तौर पे जो उनका बनता है हक वो उनको मिले, और हर वो केस लगाना जिससे शरीफ खानदान का बयानी आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें इंतज़ामी हैं, ये तो हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ आवाम के हाथ में है वो मैनेज करना मुमकिन नहीं होगा, जो मर्ज़ी कर लें। अब तहरीक इंसाफ ने जब इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए तो फिर एक टेंशन पड़ गई मियां साहब को कि यार ये तो बल्ले का निशान आ रहा है तहरीक इंसाफ के पास। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ को बता दिया गया कि बल्ले का निशान नहीं होगा और उसके लिए जो एक काम किया गया है वो ये किया गया है कि अकबर एस बाबर को उतारा गया है मैदान में। पिलडैट वाले वो जो अहमद बिलाल महबूब जो भी हैं उनको मैदान में उतारा गया है उनको। और अब आप देखेंगे कि पिलडैट को अच्छे खासे फंड्स भी मिलेंगे, उनको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड ज़ाहरी खुफिया बहुत चीज़ें उनको दी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा उसको जो है वो नोटों से उसके ऊपर भरमार कर दी जाएगी अवाम के टैक्स के पैसों से। लेकिन ये बात ज़ाहिर है कुछ अर्से बाद ही सामने आएगी कि कितने पैसे मिले नहीं मिले, किसी और ज़रिए से दिलवा दिए गए, कोई बैरूनी फंडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने कुछ अरसे बाद। फौरी तौर पे तो कुछ भी नहीं आएगा, आ भी जाए तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखें इस वक्त ना सोचा क्या जा रहा है, सोचा ये जा रहा है और बड़ी आसान सी कैलकुलेशन की जाती है जो कि बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है कि जिस तरह आप देखते हैं ना डॉक्टर्स होते हैं, जब कोई मरीज़ सीरियस होता है और डॉक्टर को नज़र आ रहा हो कि ये मरीज़ नहीं बचेगा और तो वो पहले काउंसलिंग कर देते हैं अटेंडेंट्स की, लवाहिकीन की, वर्सा की, कि देखें आपका मरीज़ बहुत सीरियस है और ऐसे मरीज़ नहीं बचते और बस हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें, कोई मौजज़ा बचा सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। उनको मरीज़ के लवाहिकीन को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं ताकि जब डेथ डिक्लेयर करें तो उनको उतना बड़ा सदमा ना पहुँचे। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन साहब ये फैसला करवाना है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता और इंटर पार्टी इलेक्शन का लदम करने हैं, तो उसके लिए आप देखें ना कि क्या वो किया गया। अकबर एस बाबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, मरियम औरंगज़ेब से रद्द-ए-अमल दिलवाया गया और पॉलिटिकल पार्टी से रद्द-ए-अमल दिलवाया गया। वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपने ख़ानदान के अंदर बिला मुकाबला सारों को मुंतखब कर दिया, बिरयानी की देगों के ऊपर 6 बिरयानी की देगों के ऊपर, कीमे वाले नान के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और अपने ख़ानदान के लोगों को दिया और उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो एक्सेप्ट हो गए और तहरीक इंसाफ मुस्तरद हो गए, जिसमें कोई मौरूसियत नहीं थी, इमरान खान की बहन नहीं थी कहीं पे, इमरान खान की अहलिया नहीं थी, इमरान खान के बच्चे नहीं थे, वो मुस्तरद हो गए। और अब भी ये मुस्तरद होने, उसके लिए पहले एक कैलकुलेशन ये की गई कि जब अकबर एस बाबर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मरियम औरंगज़ेब रद्द-ए-अमल देंगी, मीडिया पूरा खबरें चलाएगा बनी बनाई, तो उससे ये होगा कि एक बयानिया बन जाएगा
और जब इलेक्शन कमीशन फिर फैसला करेगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन हम कलदम कर रहे हैं, तो फिर उससे ये होगा कि लोगों को कोई लगेगा नहीं, लोग कहेंगे हाँ यार ये बात तो फैसला ठीक दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो देखे ना पहले ही सब कह रहे थे। तो मसला ये है कि इन सबको सुनता कौन है, इनकी तो शक्लों से लोगों को नफरत है। ये तो टीवी पे आए तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। टीवी वैसे कितने लोग देखते हैं पाकिस्तान में, आप देख लें, कैलकुलेट करके देख लें कि टीवी कितने लोग देखते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ये इंस्टा, ये कितनी चीज़ें देखते हैं। और इनके ऊपर देख लें कि जो हुकूमती बयानियाँ हैं, जो बना बनाया बयानियाँ, वो कितना चलता है, और जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो कितनी चलती है, ये सारे देख लें। तो ये अब मियां नवाज शरीफ को तसल्ली दी गई है कि आपने घबराना नहीं है, ये नो आपके प्लेटलेट्स ऊपर ऊपर नीचे हो जाएं, आपको फिर कुछ होने लग जाए, आपके दिल को कुछ होने लग जाए, आपका दिल पहले बड़ा कमज़ोर है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ले लेगा।